हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरके सॉल्यूशन फैक्ट में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कूलर कनेक्शन कैसे किया जाता है। अरे हाँ भाई, वही जो आपके घर में कूलर लगा होता है जिससे आप ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। आखिर उसके अंदर क्या तामझाम रहता है, उसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, कैसे उसकी वायरिंग होती है, इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एकदम आसान भाषा में, ताकि आप कस्टमर हो या टेक्नीशियन हो आप भी समझ सकते हो। कोई हस्तक्षेप नहीं है। देख सकते हैं कि चित्र आपके सामने बन गया होगा कि कूलर में इतना ही पार्ट लगा होता है और कोई अलग ग्रह से नहीं आता कि हाँ अलग कूलर में ये पार्ट लगा रहता है। ये हम नॉर्मल कूलर का बता रहे हैं, जो कि हर एक नॉर्मल कूलर में यही सब पार्ट लगा होता है। देखिए, ये हमारा वाटर स्विच है, और देखिए फैन मोटर स्विच है, और देखिए स्विंग मोटर स्विच है। इतना तो हमारा स्विच है। अब देखिए, ये हमारा वाटर पंप है, ये हमारा फैन मोटर है, ये हमारा स्विंग मोटर है। अब इनका कार्य क्या होता है? फैन मोटर का तो 5 साल का बच्चा भी बता देगा कि हवा लेने के लिए काम किया जाता है। अब देखिए स्विंग मोटर का काम क्या होता है। स्विंग मोटर का काम यही होता है कि दाएं बाएं ग्रिल को घुमाता है, ऐसे ऐसे घुमाता है, इधर उधर घुमाता है। जैसे देख लीजिए, रूम में होता है ना कि एक भाई अपने ओर ही कूलर घुमा लेता है, एक भाई अपने ओर ही कूलर घुमा लेता है। तो इसमें ऐसा नहीं करना है। स्विंग मोटर के योगदान से दोनों तरफ हवा लग सकती है, क्योंकि स्विंग मोटर का कमवा यही है कि ग्रिल को दाएं बाएं घुमाना। वाटर पंप का काम यही होता है कि पानी को उठा करके कूलर के घास की गद्दियों में ले जाता है, तभी हमको ठंडक कूलिंग प्राप्त होती है। तभी हम हवा के माध्यम से हम अपने आप को ठंडा महसूस कर सकते हैं। अब देखिए, फैन मोटर में जो वायर होता है रंग में होता है। अब हमको उसको पहचानना होता है कि कौन सा वायर हाई में जाएगा, कौन सा वायर मीडियम में जाएगा, कौन सा वायर लो में जाएगा। तो हम इस चित्र के अनुसार आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको लिख देंगे कि हाई मीडियम लो क्या होता है, आखिर कौन सा वायर किस में जाता है। ठीक। अब देखिए, काला नीला सफेद और लाल हम लिख दिए हैं। आखिर अब यही वायर जो देखिए ये फैन मोटर में, ठीक, मान लीजिए काला है, ये नीला है, ये लाल है। अब यही वायर इसमें कहाँ जाएगा बताइए? काला कहाँ पे जाएगा? हाई पे जाएगा। अब देखिए नीला कहाँ पे जाएगा? जो हमारा छोटा है नीला कहाँ पे जाएगा? कॉमन या न्यूट्रल पे जाएगा। इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया है कि कौन सा वायर कौन से स्विच के पॉइंट में जाएगा। ठीक। अब वायरिंग करके दिखाते हैं। वायरिंग के 3 नियम होते हैं, जो कि तीनों नियमों के माध्यम से हम आपको ये समझाएंगे। ठीक है। पहले हम न्यूट्रल वाला वायर सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में जोड़ देंगे। देखिए, न्यूट्रल वाला इसमें दे देंगे, उसके बाद यहीं से होकर के इसमें दे देंगे, उसके बाद स्विंग मोटर को दे देंगे। अब पहला नियम हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है? फेस का वायर स्विच के निचले पॉइंट में जोड़ देंगे। अब फेस का वायर यहाँ से ले लेंगे, फेस का वायर यहाँ से ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पे जोड़ेंगे। स्विच है, ये स्विच है ना हमारी। उसके बाद देखिए ये हमारा स्विच है, ये भी स्विच है, उसके बाद ये भी तो स्विच है। अब हम दूसरा नियम भी कंप्लीट कर दिए हैं। स्विच के निचले पॉइंट में हम फेस का वायर दे दिए, यानी कि स्विच के एक पॉइंट में हम फेस का वायर दे दिए। ठीक। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है? बचे हुए उपकरण का पॉइंट स्विच के जिससे जो चलाना है उसको हम चला देंगे। देखिए हाई का, अब देखिए इससे इसमें चला जाएगा, लो का लो में चला जाएगा, अब मीडियम का इसमें चला जाएगा। हाई देखिए, हाई का हाई में चला गया, मीडियम का मीडियम में चला गया, नीला का नीला में चला गया। यानी कि हमको पता नहीं है कि कौन किस में देना है, क्योंकि हम वायर तो हम रंग का वायर बनाए नहीं, इसलिए काला है तो जिसमें मन तिसमें मिला लेंगे। लेकिन आप जब वायरिंग करेंगे तो काला नीला लाल देख के करिएगा। स्विंग मोटर बचा है, वाटर पंप बचा है। अब देखिए ये हमारी स्विंग मोटर की स्विच है ना, तो इससे हम ये चला लेंगे, क्योंकि हम स्विंग मोटर का स्विच इसी से चलेगा, क्योंकि न्यूट्रल इसको पहले से मिला है, बस इसको फेस देना, तो हम स्विच के माध्यम से फेस दे दिए हैं। अब उसी प्रकार हम फेस का जो वाटर पंप को भी फेस देना है ना, तो फेस यहाँ से हम दे देंगे। ठीक, यही है। देखिए वायरिंग ऐसे की जाती है कूलर की वायरिंग। अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे आखिर प्रैक्टिकल कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फाइनली हम अपने कूलर के पास आ गए हैं। ये हमारा सेकेंड हैंड में कूलर है, नया नहीं है, बस आपको समझाने के लिए हम आपको बताए हैं। सही प्रकार से नहीं लगा है, बस आपको समझाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास एक वाटर पंप है और स्विंग मोटर है, और हमारे पास ढेर सारा वायर है, और एक फैन मोटर का वायर। जो नहीं हम आपको ब्लैक बोर्ड पर बता रहे थे कि काला नीला और सफ़ेद वायर कौन क्या होता है। तो ये हमारा है मोटर, फैन मोटर जो हवा देता है।
और देखिए हमारे फैन मोटर का पर्सनल कैपेसिटर है जो कि इसमें लगा होता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, इसमें कोई 3 पास करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए हम कोई अलग से चीज़ नहीं लाए हैं कि हम आपको अलग से दिखाएंगे। वाटर पंप है, स्विंग मोटर है, वायर है। अब इसकी वायरिंग कैसे होगी आपको यही प्रैक्टिकली बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल वाला वायर लेंगे, हम एक न्यूट्रल फेस वायर लेंगे और प्लग लेंगे, इसमें एक न्यूट्रल वायर ले लेंगे, एक फेस ले लेंगे। देखिए इंसुलेटर कटर से हम इसको काट देंगे ताकि इसका साइज छोटा बड़ा था और इसको हम सही कर देंगे। देखिए इसको छील लेते हैं थोड़ा। अब उसके बाद अब हमारा न्यूट्रल फेस हो गया, हमारा काला वाला न्यूट्रल है और लाल वाला फेस है। अब देखिए सबसे पहले वायरिंग का नियम क्या कहता है, न्यूट्रल वाला वायर उपकरणों के सभी एक एक पॉइंट में हम दे देंगे। देखिए हमारा न्यूट्रल का हमारा उपकरण का पॉइंट कहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इतना तो हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे है। अब देखिए ये मोटर का है, देखिए हमारा न्यूट्रल ले लिए हैं। उसके बाद वाटर पंप का जो पानी नीचे से ऊपर पहुँचाता है उसको भी तो न्यूट्रल देना है, क्योंकि हमारा वो भी तो उपकरण है। तो हम इसी पॉइंट में दे देंगे, हम इसको भी उपकरण दे देंगे। अब देखिए फैन मोटर का एक उपकरण मिल गया और वाटर पंप का एक उपकरण मिल गया। अब देखिए स्विंग मोटर का एक उपकरण लेंगे। देखिए इसमें 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हम इससे मांग लेंगे कि भाई देती हूँ अपना एक पॉइंट। देखिए हम सभी उपकरणों को एक एक पॉइंट लिए हैं ना, तो इसका भी तो हम ले लेंगे, नहीं तो हमसे नाराज हो जाएगा। देखिए हम सारे उपकरणों का एक एक पॉइंट ले लिए हैं, इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नियम क्या कहता है, फेस के वायर स्विच के पॉइंट में जोड़ेंगे। देखिए हम फेस का वायर यहाँ से लेकर के जाएंगे, स्विच में लेकर के जाएंगे। देखिए दिखा सकते हैं हमारा वहाँ पे स्विच है, वहाँ तक लेकर जाएंगे। देखिए हम एक बड़ा सा वायर लेंगे, ये पीला वाला वायर लेंगे, पीला वाला वायर लेंगे और लाल वाले वायर में जोड़ेंगे। यहीं से जोड़ करके, यहाँ से जोड़ करके उसके बाद देखिए ये हम इसमें तो हम दे दिए। अब फेस का वायर चला गया है ना, तो अब स्विच के हर एक पॉइंट में रहना चाहिए, तबकि फेस का वायर जो है स्विच से हमेशा सटा रहना चाहिए। अब एक पॉइंट इसमें सटाएंगे। अब देखिए ये भी तो हमारा एक स्विच खाली है, तो इसमें जोड़ेंगे। अब देखिए हमारा दूसरा भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है, कैसे किया जाता है। पहला नियम तो कंप्लीट हो गया, न्यूट्रल का वायर सभी उपकरणों के एक एक पॉइंट में हम बांट दिए हैं। अब दूसरा भी नियम कंप्लीट कर दिए हैं। अब फेस का वायर अब स्विच के पॉइंट में हम दे दिए हैं। अब देखिए तीसरा नियम क्या कहता है, जो कि हमारा आखिरी नियम है, यही है। अब इसी आखिरी नियम के अनुसार हमारा खत्म हो जाएगी पूरी कूलर की वायरिंग। वाटर पंप का पर्सनल स्विच कहाँ पे है, जाइए दिखाइए वहाँ पे, वहाँ का पर्सनल स्विच कहाँ पे है, या इधर है ना, इधर है ना, तो उसी स्विच में जोड़ेंगे। देख सकते हैं कि वाटर पंप का भी हम जोड़ दिए फेस वाला पॉइंट, और न्यूट्रल तो वाटर पंप को पहले से दिए थे। अब हमारा फैन मोटर बचा है और हमारा स्विंग मोटर का पॉइंट देख सकते हैं। स्विंग मोटर का 2 पॉइंट है, एक तरफ न्यूट्रल में चला गया, एक तरफ ये फेस है, इसको हम फेस देना है, स्विंग मोटर के पर्सनल स्विच में देंगे। अब ये तो पा नहीं पाएगा तो डायरेक्ट इसको हम दे देंगे। देखिए तो हम देख सकते हैं कि स्विंग मोटर को भी हम दे दिए हैं और वाटर पंप को दे दिए हैं। बचा हमारा क्या, फैन मोटर। देख सकते हैं कि जो हमारा फैन मोटर का वायर है, तीनों वायर बचा है, फेस वाला वायर बचा है, बाकी न्यूट्रल एक कॉमन का दे दिए पहले से। अब देखिए ये तीनों वायर कहाँ पे जाएगा, अरे स्विच पे जाएगा। देख सकते हैं ये स्विच जो है वहाँ तक तो पहुँच नहीं पा रही, तो इसकी वजह से हमारे पास 3 वायर है, सभी वायरों को एक एक पॉइंट में जोड़ेंगे, तभी ना स्विच के यहाँ चला जाएगा। देखिए पीला वाला हम सफ़ेद में जोड़ेंगे। अब देखिए अब हमारे पास एक नीला का वायर है, नीला वाला काला में जोड़ देंगे, और हमारे पास एक और पीला का वायर है, और ये वाला वायर लाल में जोड़ देंगे। अब लाल वाला लो है, सफ़ेद वाला मीडियम है, काला वाला हाई है। अब देखिए जो हमारा फैन मोटर का वायर है, ये काला वाला है ना, तो काला वाला हाई में चला जाएगा, तो हाई में कहाँ पे जाएगा, 3 पे जाएगा। देख सकते हैं नीला वाला वायर जो है हम इसको 3 में डालेंगे। देख लेना हम 3 में डाल रहे हैं। अब देखिए हम हाई वाला 3 पे डाल दिए हैं। अब उसके बाद मीडियम और लो वाला तो 1 पे रहेगा और मीडियम वाला 2 पे रहेगा। तो हमारा सफ़ेद वाला मीडियम है ना, तो सफ़ेद वाला मीडियम है, तो सफ़ेद वाले तार में कौन सा है, पीला वाला वायर, तो पीला वाला वायर वहाँ पे कर देंगे, 2 पे कर देंगे। 2 हमारा यहाँ पे है, 2 वाला हमारा यहाँ पे है।
देखिए हमारा 2 वाला मीडियम हो गया है। अब इसके बाद लो करेंगे। लो तो जानते हैं कि एक है, तुरंत मतलब कि एक खोटका पे करेंगे तो धीरे चलेगा, दूसरे पे करेंगे थोड़ा सा तेज चलेगा, तीसरे पे करेंगे तो पूरा एकदम रेलले चलेगा। और उसके बाद हम लो वाला करेंगे। तो लो वाला कहाँ पे रहेगा बताइए? लो वाला 1 पे रहेगा। तो हमारा 1 वाला पॉइंट यहाँ पे है, जो कि आप देख सकते हैं 1 वाला पॉइंट यहाँ पे है। अब देख सकते हैं कि 1 वाला पॉइंट यहाँ पे है। देखिए ये हमारा स्विंग मोटर का स्विच है, ये हमारा फैन मोटर का स्विच है, ये हमारा वाटर पंप का स्विच है। तो वाटर पंप का स्विच जो था ये वाला हमारा गिर गया यहाँ पे, ये हमारा गिर गया था वाटर पंप का स्विच। देखिए ये हमारा स्विंग मोटर का स्विच है, ये हमारा फैन मोटर का स्विच है, ये हमारा वाटर पंप का स्विच है। सभी उपकरणों को एक एक पॉइंट दे दिए हैं वाटर पंप को, और फेस यहाँ से हम गिराए हैं, इसको भी फेस यहाँ से गिराए हैं, हाई मीडियम लो का। यहाँ पे भी स्विंग मोटर का फेस गिराए हैं। आपको चेक करके दिखाएंगे। देखिए हमारे पास प्लग है। अब हम आपको चेक करके बताएंगे। देखिए हमारे पास बोर्ड है और इसी बोर्ड में हम लगाएंगे। अब देखेंगे कि कौन चल रहा है, कि वायरिंग सही है कि गलत है। देखिए हम बोर्ड को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तभी ना वहाँ पर पहुँचेगी। अब देखिए हम इसको स्विच को ऑन करेंगे। अब देखिए देख सकते हैं कि फैन मोटर चल रहा है, देख सकते हैं कि फैन मोटर चल रहा है और वाटर पंप भी चल रहा है। दिखा दीजिए, थोड़ा सा आवाज़ कर रहा होगा, देख सकते हैं आवाज़ कर रहा होगा। अब स्विंग मोटर भी देखिए चल रहा है। ये थी कूलर की वायरिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।